गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। क्लास 12 का फिजिक्स जैसा कि फ्री में यूट्यूब पर ये सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप तैयार हो जाइए और फिजिक्स पढ़ने के लिए पूरा एकदम अपना जान छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी मेहनत करके और इस वीडियो को तैयार करता हूं और आपकी क्लास लेकर लाता हूं। तो क्लास को यहाँ लाने का पूरा जो मेहनत है वो पूरी तरीके से 100% मेरी तरफ से चल रही है। जैसा कि लास्ट क्लास में बेटा मैं आपको बता दूं, कूलॉम्स लॉ वगैरह मैंने डील किया था, क्योंकि फर्स्ट यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें पहला चैप्टर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में डील कर रहा हूँ और उसमें चार्ज से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी है वो हमारे लेक्चर लास्ट वाले में आप देख लीजिएगा, जो भी न्यू बच्चे यहाँ पर हैं। और कूलॉम्स लॉ को भी मैंने लास्ट वाले क्लास में डील किया था, तो उसको जाके आप लिंक से देख लीजिएगा कंटेंट में। और अभी मैं आज डील करने जा रहा हूँ चार्ज एंड मास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो बेटा आपको अच्छी तरह पता है कि चार्ज को आप अभी डील कर रहे हो, तो चार्ज के बारे में बताइए। चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल, क्या है, किसका है, बेसिक फंडामेंटल मैटर का, और जबकि मास भी तो मैटर का ही पार्ट है। तो लेकिन अब आइए यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस इन दोनों में है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी पर या तो वो पॉजिटिव हो सकता है ऑर्डर में, या वो निगेटिव ऑर्डर में हो सकता है, या फिर वो ऐड होकर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जिसे न्यूट्रल कंडीशन कहा जाता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से मास की बात किया जाए तो मास का क्या केस है। चार्ज तो मानिए पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, मास के साथ क्या है, तो मास ऑफ बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। मास तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर है। पूरे यूनिवर्स में मास कभी चेंज नहीं होता है, मास वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, मास एक कांस्टेंट है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? हाँ, तो इसको जान लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो कोई भी चार्ज अगर कहीं कैरी हो रहा है, कहीं वो चल रहा है, जा रहा है, या कैरी किया जा रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि वो बॉडी, ठीक है ना, जो भी बॉडी के साथ वो कैरी करता है तो वो उस बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कोई बॉडी कहीं जा रहा है, उसके साथ चार्ज भी कैरी हो रहा है, तो चार्ज उस बॉडी के वेलोसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया? डिपेंड करता है? नहीं करता है। चार्ज किसी बॉडी के साथ कहीं कैरी हो रहा है, जा रहा है, कैरी किया जा रहा है, तो वो बॉडी के वेलोसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, उसके वेलोसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? ओके। लेकिन मास डिपेंड करता है, उसका फार्मूला भी है। तो मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद इट्स वेलोसिटी। तो मास किसी बॉडी का इंक्रीज है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है उसके वेलोसिटी ऑर्डर को। अब वो कैसे आप देखेंगे, मास बढ़ रहा है वेलोसिटी के ऑर्डर में, तो फार्मूला क्या है कि स्मॉल एम एक्चुअल मास जो है, तो ये मास है कोई मूविंग बॉडी का, ये क्या है, मूविंग बॉडी का मास है ये, ठीक है, मूविंग बॉडी का मास, और ये रेस्ट मास है, और ये वेलोसिटी किसका है, उस बॉडी का जो मूव किया जा रहा है। तो फार्मूला m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, कंपटीशन में, बड़े बड़े एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। शुड बी नोटेड ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट को आप सब लोग एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और आपको इस पॉइंट को समझने के लिए, जानने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर ये लिया है, इसको एकदम तैयार कर लेना है। जहां पर वेयर c क्या है, c वेलोसिटी ऑफ स्पीड होता है, आपको पता है। स्मॉल m क्या है, मास, जो वेलोसिटी जो मूविंग कर रहा है, जो मूविंग वेलोसिटी है उसका मास है। और m नॉट क्या है, जो रुका हुआ मास है, ठीक है, जो रेस्ट ऑर्डर में है।
ये क्लियर हो गया। और आगे अगर हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किस केस में है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है, पहली बात। और मास केस में अगर देखा जाए तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास, आपने यहाँ पर क्या देखा? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज, ठीक है ना, कंजर्व। और थर्ड यहाँ पर केस क्या कह रहा है चार्ज में? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और जबकि मास क्या कह रहा है कि मास क्वांटाइजेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश आर इनबिल्ट। मास तो पहले से ही एस्टेब्लिश है, क्या? क्वांटाइजेशन के फॉर्म में। और चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को डील करता है। अभी यहाँ पर चार्ज में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मास इज नॉट कंजर्व। मास कंजर्व नहीं होता क्योंकि आइंस्टीन का एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन ये कहता है मास इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी एज वेल एज एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मास। मतलब ये वाइस वर्सा का प्रोसेस चल रहा है। वो भी आइंस्टीन का इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है, E इक्वल टू mc²। और ये आगे आप पढ़ेंगे भी, ये पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मॉडर्न फिजिक्स में भी बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मास इज नॉट कंजर्व एज इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो आइंस्टीन का इक्वेशन E बराबर mc² भी यही कहता है कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में ये एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब मास क्या हो गया? तो मास इसका मतलब कंजर्व नहीं है, जबकि चार्ज क्या है? चार्ज यहाँ पर कंजर्व बता रहा है, और मास जबकि नहीं कंजर्व है, ठीक है, मास कंजर्व नहीं है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो फोर्स दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन अट्रैक्टिव कब होगा? अगर चार्ज की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि फोर्स बिटवीन अट्रैक्टिव, फोर्स बिटवीन, ठीक है ना, चार्ज मतलब जो फोर्स दो चार्ज के बीच में या दो से अधिक चार्ज के बीच में काम कर रहा है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसे? तो जब सिमिलर चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, तो ऑलवेज वहां पर फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। अगर नॉन सिमिलर या अनलाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो there is the attractive force always acting between the two unlike charge, and there is the repulsive force acting between two like or similar charges. All of you getting clear? Okay. तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है मास में? The gravitational force between two mass is always attractive. जबकि ग्रेविटेशनल न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहा जाता है कि ऑलवेज पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है? अट्रैक्शन। चलिए ये पूरा डिफरेंस हम लोगों ने देखा, लेकिन इस डिफरेंस में एक बात और आपको बता दें, चार्ज तो मीडियम पे डिपेंड करता है लेकिन मास मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये छोटी सी बात कैसे हम क्लियर कर रहे हैं? देखो, जैसे चार्ज है, जैसे बिजली आ रही है, तो बिजली को एक इंसुलेशन कवर जैसे प्लास्टिक अगर हम उसको ढक देते हैं, फिर आप उस वायर को टच करेंगे और आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता है, कोई इफेक्ट आपको ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है। यदि आप बिना स्लीपर के, बिना शूज के अगर आप जमीन पे चल रहे हो, ग्राउंड पे चल रहे हो, तो भी ग्रेविटी लग रहा है, और अगर आप शूज या स्लीपर पहन लेते हो तो भी ग्रेविटी काम करता है। और यदि आप एक सेकंड स्टोरी बिल्डिंग पर जाते हो, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर भी ग्रेविटी काम कर रहा है। यहाँ तक कि फ्लाइट उड़ रहा है, उसमें भी ग्रेविटी लग रहा है, व्यक्ति चल रहा है, फिर रहा है अंदर। तो मतलब ग्रेविटी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड टुडे ऑल माय एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक। मुझे लग रहा है कि आज का जो भी टॉपिक मैंने बताया शायद वो आपको क्लियर हो गया हो। मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आज का है कि रिलेशन और डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास। तो चार्ज और मास का क्या यहाँ पर डिफरेंस रहा है वो आज आप लोगों ने देख लिया है। तो प्यारे बच्चों, एकदम आप तैयार होकर लग जाइए मेरे साथ। मेरी क्लासेस डेली चलती है, मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर डेली आपको फाउंडेशन के लेवल का या एनसीईआरटी प्लस लेवल का पूरी कंटेंट यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। आप एकदम तैयार हो जाइए, मेरे साथ लग जाइए।
और अपने फ्रेंड को भी बताइए, उन्हें भी शेयर करिए मेरा लिंक, और आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो यहाँ पर जो भी क्लास चलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें, उन्हें बताएं, ठीक है, कि वो भी साथ में लग जाए। क्लासेस इसी प्रकार से डेली आपको 7 बजे 8 बजे मिल जाएगा। टेक्निकल इशू अगर रहता है तो समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ओके प्यारे बच्चों, ओके बाय, आई लव यू, गुड नाइट।